तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की सभी नेम रिएक्शंस में आपको सिखाने वाला हूँ ज़ीरो से हीरो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको सारी रिएक्शन समझ में आने वाली है। टोटल हमारे पास है 31 नेम रिएक्शन। याद किस तरीके से करेंगे, जो सिमिलर रिएक्शंस हैं वो हम एक साथ स्टडी कर लेंगे। बात समझ में आई? उसके लिए मैंने क्रिएट किए हैं कुछ सेट्स। जब हम रिएक्शंस पढ़ लेंगे तब ये सेट्स हमको समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि पहला सेट है हमारा डायएज़ोनियम सोल्ट का। यहाँ से हमारी 4 रिएक्शन आती है, सैंडमेयर, गेटरमैन, बॉल्शिमैन, सीजी। अब देखो ये सेट्स आपको तब समझ में आएंगे जब आप पूरी वीडियो देख लोगे। तो ये सेट्स मैं स्किप कर रहा हूँ और जल्दी से आ रहा हूँ अपनी नेम रिएक्शन नंबर 1 पे, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं सैंडमेयर एंड गेटरमैन। अब देखो इस रिएक्शन में डायएज़ोनियम सोल्ट तो होने वाला है अपना सबस्ट्रेट, डायएज़ोनियम सोल्ट तो होने वाला है अपना सबस्ट्रेट, और रिएक्टेंट हमको मिल रहा है, या तो मिल रहा है क्लोरोबेंजीन या मिल रहा है ब्रोमोबेंजीन। जिन स्टूडेंट को इस पीएच का मतलब नहीं पता, कुछ नहीं है, यहाँ पे बेंजीन लगा है, ठीक है, यहाँ पे भी बेंजीन ही लगा है। अब नेगेटिव पार्ट हमारे रिएजेंट का आएगा, इसमें नेगेटिव पार्ट कौन है, Cl है, तो Cl आके अपने डायएज़ो की जगह आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, कौन सा पार्ट आ रहा है, नेगेटिव पार्ट, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ये दोनों की दोनों ही। अब इसके अंदर भी नेगेटिव पार्ट कौन है, Cl है, आ गया Cl, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट Br है, आ गया Br। ठीक, साइंटिस्ट हैं डिफरेंट, सबस्ट्रेट भी है सेम और प्रोडक्ट भी है सेम। तो एक कंपटीशन यहाँ पे हो सकता है, किसने रिएक्शन अच्छी दिखाई, किसकी रिएक्शन अच्छी, जिसकी यील्ड अच्छी। ठीक है, तो ज्यादा यील्ड, हमें बेटर यील्ड देखने को मिलती है हमें सैंडमेयर में। अब देखो अगर इनके प्रोडक्ट भी सेम है, सबस्ट्रेट भी सेम है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इनके रिएजेंट। सैंडमेयर ने यूज किया था कॉपर का सॉल्ट और गेटरमैन ने यूज किया था कॉपर का पाउडर, और सैंडमेयर ने यूज किया था कॉपर का सॉल्ट। तो यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, बॉल्शिमैन एंड सीजी। देखो वो दोनों रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए थी। बॉल्शिमैन होने वाली है हमारी फ्लोरीन के लिए और सीजी रिएक्शन होने वाली है आयोडीन के लिए। अब देखो फ्लोरीन में रिएजेंट हम कौन सा यूज करेंगे, HbF4, और सीजी में हम नॉर्मली Ki कर रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट इसके अंदर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहां से I नेगेटिव आएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको पहली 4 रिएक्शन आई होप समझ में आ गई हैं और सारी सिमिलर ही हैं, बस हमें रिएजेंट्स याद रखने हैं। ओके ओके। इसके बाद आते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पे। अब देखो सबस्ट्रेट साइड पे या तो क्लोरीन वाला हैलोजन हो या ब्रोमीन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्लोरीन वाला या ब्रोमीन वाला। वहां से हम फ्लोरीन वाला भी क्रिएट कर सकते हैं और आयोडीन वाला भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो फिंकलस्टीन के नाम में F आता है लेकिन इसके रिएजेंट में नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। हैलोजन एक्सचेंज 2 रिएक्शन, पहली है फिंकलस्टीन, सेकंड है स्वार्ट्ज। फिंकलस्टीन में F आता है बट इसके रिएजेंट में नहीं आता। हैलोजन एक्सचेंज किसके लिए करते हैं यूज, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम AgF कर देंगे, स्वार्ट्ज में यूज, तो क्लोरीन हो ब्रोमीन हो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता है कौन, यहाँ पे फ्लोरीन। और यहाँ पे NaI यूज किया है, सेम ही यूज किया है। देखो लास्ट में हमने Ki किया था, यहाँ पे NaI है, तो रिएजेंट भी लगभग सिमिलर है, तो याद करने में आसानी होगी। हो गई हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दोनों। इसके बाद आता है सोडियम इन ड्राई ईथर। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। पहली चीज, जैसे कि यहाँ पे RX है, RX से हमको मिल रहा होगा R रेडिकल, और ये दूसरे R रेडिकल के साथ बॉन्डिंग करके RR का फॉर्मेशन कर सकता है इस तरीके से। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आ गया है PHX। तो यहां से PHX से हमको क्या मिल रहा होगा, PH रेडिकल, और ये दूसरे PH रेडिकल से रिएक्शन करके PH मतलब बायफिनाइल हमको दे सकता है। इसके बाद देखेंगे हम वुड्स फिटिक। अब देखो वुड्स थी R वाली, फिटिक थी फिनाइल वाली, इसमें एक फिनाइल आ जाएगा फॉर फिटिक और एक आ जाएगा R वाला फॉर वुड्स। तो यहां से मिल रहा होगा हमें PH रेडिकल, यहां से मिल रहा होगा R रेडिकल। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके PHR का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल सही। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस में इनका हेल्प आप ले सकते हैं।
इसके बाद आते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो तरीके की होगी, फर्स्ट होगी एल्काइलेशन जिसमें जुड़ रहा होगा अपना आर ग्रुप, सेकंड होगी एसाइलेशन जिसमें जुड़ रहा होगा हमारा आर CO ग्रुप। अब देखो एक लाइन समझते हैं यहां पे रिएजेंट को समझने के लिए, यादव यादव भाई भाई। अब देखो यादव यादव भाई भाई का मतलब यहां पे क्या है, जो ये एनहाइड्रस AlCl3 है, यहां पे तीनों क्लोरीन मिलके पार्टी कर रहे थे, तो ये तीनों क्लोरीन आएंगे और इस फोर्थ क्लोरीन को लेके चले जाएंगे, बोलेंगे यादव यादव भाई भाई तू हमारे साथ आ जा, और क्लोरीन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा और छोड़ के जाएगा इस पे पॉजिटिव। तो ये कार्बन कैसा हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर बेंजीन है, बेंजीन हमारा रिच कंपाउंड होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां इजीली हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आके यहां जुड़ जाएगा। एल्काइलेशन आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं एसाइलेशन की। यादव यादव भाई भाई ये क्लोरीन को लेके जाएंगे, क्लोरीन जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ और यहां पे छोड़ के जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही यहां पॉजिटिव आएगा तो बेंजीन तो मोस्ट वेलकम करेगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहां पे भी हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट, रीमन टीमन एंड कोल्बे। देखो इन दोनों रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल अपना फिनोल है और स्टार्टिंग रिएजेंट भी सेम है NaOH। देखो फर्स्ट रिएजेंट NaOH आया तो इससे क्या हुआ, इस हाइड्रोजन की लोकेशन पे बैठ के सोडियम बैठ गया, ONa यहां पे आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आया CHCl3। अब CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है और CHX3 हमारे हेलोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आप याद करना कि हेलोफॉर्मिक ट्राई हैलाइड है, मतलब इसमें हाइड्रोजन 3 बार नहीं आता है, हेलोजन 3 बार आता है, ट्राई हैलाइड होता है हेलोफॉर्म, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म किस तरीके से रिएक्शन दिखाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा और यहां से एक Cl चला जाएगा, तो यहां से HCl गैस रिमूव हो जाएगी। अब HCl गैस रिमूव होने के बाद अपने पास यहां से Cl चला गया तो बच क्या गया, CHCl2, तो यहां पे लग जाएगा CHCl2। इसके बाद आ गया NaOH। अब यहां पे तो हमारा वर्क हो चुका है, NaOH का यहां पे तो वर्क हो चुका है, तो यहां पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन यहां पे हमारा CHCl2 आ चुका है, CH और 2 Cl। तो ये जब NaOH आएगा तो यहां पे दोनों Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय OH, और सिंगल कार्बन पे कभी भी 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं रह सकते, इसलिए यहां से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो 2 तो हाइड्रोजन जाएंगे, 1 ऑक्सीजन जाएगा, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ 1 ऑक्सीजन, और CH पहले से था तो यहां पे CH आ जाएगा और 1 ऑक्सीजन, तो बन जाएगा CHO, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर यहां से CHO निकल जाएगा। सर कोई रिएजेंट चाहिएगा क्या, नहीं, ये स्टेबल होते ही नहीं है, सेम कार्बन पे कभी भी 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। ये कैसे है, जेमिनल डाइओल बोलते हैं इनको बोलेंगे हम जेमिनल डाइओल्स। जेमिनल डाइओल्स कभी भी स्टेबल नहीं होते, कहीं भी आपको पूरी केमिस्ट्री में दिखे तो यहां से वाटर का एलिमिनेशन हम कर देंगे। बात आई समझ में, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे CHO आ चुका है तो हमारा ONA का काम खत्म, तो सोडियम की जगह दोबारा से हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो प्रोटॉन के साथ हम रिएक्शन कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा OH, और OH के ऑर्थो पे अगर CHO आ गया तो उसको हम बोलेंगे सैलिसाइल अल्डिहाइड, सैलिसाइल अल्डिहाइड, ठीक है। और कोलबेज का फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद हुआ है CO2 इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बिल्कुल बीच में चला जाएगा, तो बन जाएगा COO, और हाइड्रोजन तो था ही, बन गया COOH, और COH अगर लग ही चुका है तो हमारा ONA का काम खत्म, तो सोडियम की जगह पे प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करा के जिस तरीके से यहाँ पे आया था OH आ गया और बन गया सैलिसाइलिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो तो बात याद करने वाली कौन सी है यहां पे, तो देखो बात ध्यान रखने वाली कौन सी है यहां पे, OH के साइड में अगर आए COH तो उसको बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड, अगर OH के साइड में आ जाए CHO ग्रुप तो उसको बोलेंगे सैलिसाइल अल्डिहाइड। बात सही सही। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सैलिसाइल अल्डिहाइड किसका प्रोडक्ट होता है, कोल्बे का होता है या रीमन टिमन का, तो आपको ध्यान में रखना है सैलिसाइल अल्डिहाइड जितना खतरनाक नाम है उतने ही खतरनाक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कोलबेज क्यूट सा नाम है, ये भी सैलिसाइलिक एसिड क्यूट सा नाम है, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड। अगली 4 रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड
अगली दो रिएक्शन में भी देखो एल्डिहाइड एल्डिहाइड। सर लास्ट की 3 रिएक्शन में तो बेंजीन भी है, इन दोनों में है और इसमें भी है, तो लास्ट की 3 रिएक्शन में हमारा बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनने वाला है और फर्स्ट रिएक्शन में सिर्फ हमारा एल्काइल वाला CHO बनने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई। फर्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन स्टार्ट होगी हमारी RCN से और इसका रिडक्शन हम कर देंगे बाय यूजिंग दीज रिएजेंट। आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, RCHO यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रोसेंटमंड रिडक्शन की। अब रोसेंटमंड रिडक्शन में होता क्या है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के 3 ऑप्शन है और 3 ही ऑप्शन आपके पास है, या तो आप पढ़ सकते हो या आप पिट सकते हो या निकल जाओ यहां से। बात समझ में आई। हमारे रोसेंटमंड ने क्या चुना, पढ़ाई को, तो आप भी पढ़ाई ही चुने। वैसे हमारे पास ऑप्शन था कि तीनों में से कोई एक यूज हम कर सकते थे, कैटलिस्ट, या तो पढ़ लो या पिट लो या निकल जाओ यहां से। PD का मतलब पढ़ाई नहीं, यहाँ पे प्लैटिनम है। PT का मतलब यहाँ पे पिटाई नहीं, प्लैटिनम है। और NI का मतलब निकल जाओ नहीं, निकल है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाहर निकाल दो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लेके आ जाओ, तो हाइड्रोजन आ जाएगा। Cl की जगह पे बेंजाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, Cl की जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन आ गया और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हमने याद किया कि एक तो है सर RCHO वाला और अगले 3 है बेंजल्डिहाइड वाले, और फर्स्ट में हाइड्रोजन की जगह Cl था, बस इसका सबस्ट्रेट भी हो गया याद। फर्स्ट वाला तो हो ही गया था RCN, और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पढ़ाई, BSO4 एज अ सॉल्वेंट। समझ आया, समझ आया। इसकी बात करते हैं 16 का नाम है इटार्ड। इटार्ड में R आता है, R इसके रिएजेंट में भी आता है कि इसमें क्रोमियम। ठीक है, इटार्ड क्रोमियम थोड़ा थोड़ा मिलता भी है। ठीक है, CrO2Cl2 हमने यूज किया है। यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, X ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2 है तो -4, एक Cl पे -1 होता है तो 2 Cl है तो -2 इज इक्वल टू 0 लिखा तो X आ जाएगा +6, जो कि क्रोमियम के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इससे ज्यादा फर्दर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकता, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है डिक्रीज करने का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज होती है हम बोलते हैं रिडक्शन, तो खुद का करेगा ये रिडक्शन, तो साथ वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। बात समझ आई, नहीं आई पीछे जाओ दोबारा से वीडियो देखो, एक एक पॉइंट लिख लो कॉपी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने कर दी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, जब हमारा रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का निकलना था तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया है और हाइड्रोजन हमारे रिमूव हो गए हैं, ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमने कर दिया। और सेकेंड स्टेप में हम इसका वर्कअप कर देंगे, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके बाद आएगी गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच पिछला सबस्ट्रेट तो हमारा टॉल्विन था, अब भाई गेटरमैन ने बिल्कुल ही छोटा सा सबस्ट्रेट कर दिया, सिर्फ बेंजीन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से है, हमको चाहिए CHO, तो हाइड्रोजन है, हमको चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हम इसमें एडिशन कर देंगे एसिड की प्रेजेंस में, और यादव भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम कार्बोनिल से एल्कीन। कार्बोनिल से एल्केन बनाने वाले हैं, ऑक्सीजन को भेजने वाले हैं, हाइड्रोजन को बुलाने वाले हैं। कैसी रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही रिडक्शन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जा रहा है। ठीक है, क्लीमेंसन ने यूज किया एसिड का, वुल्फ किश्नर ने यूज किया बेस का। देखो इसने यूज किया एसिड का और इसने यूज किया है बेस का। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। क्यों, क्योंकि दोनों ही साइंटिस्ट का वर्क फंक्शन तो सेम है, दोनों ने ही कार्बोनिल को एल्केन में कर दिया चेंज, लेकिन एक ने यूज करा एसिड का, एक ने यूज किया बेस का। जिंक हम मरकरी, और इसने किया NH2 और फिर हीट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। अब देखो ये 2 रिएक्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। ये सिर्फ अगर CHO ग्रुप होगा तभी हमारा पॉजिटिव आएगा, नहीं तो अगर कीटोन ग्रुप आ गया, मतलब ऐसा कुछ ग्रुप आ गया, तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। सेम फॉर दिस, अगर ये भी कीटोन आ गया तो ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब हमको पता कैसे चलता है, 2 बीकर है, एक में है सर कीटोन, एक में तो है एल्डिहाइड और एक में है कीटोन। हमको कैसे पता चलेगा, आप उसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट डाल दो, तो जो एल्डिहाइड वाला होगा उसके अंदर एक हमें सिल्वर मिरर दिखेगा, सिल्वर कलर का, और उसमें आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो, ऐसे करके मिरर आपको दिखेगा। अगर सिल्वर मिरर आ गया तो उसमें एल्डिहाइड था, अगर सिल्वर मिरर नहीं आया तो एल्डिहाइड नहीं था।
समझ आई बात, डिस्टिंग्विशनेस समझ में आई कैसे किया मैंने, बिल्कुल सही। अब देखो कीटोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन देगा नेगेटिव टेस्ट, मतलब उसके अंदर सिल्वर मिरर नहीं आएगा। और जब बात करेंगे एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड देगा पॉजिटिव टेस्ट, उसके अंदर सिल्वर मिरर आ जाएगा। सेकंड है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में जैसे यहां पे आता था सिल्वर मिरर, यहां पे आएंगे हमारे रेड ब्राउन कलर के पीपीटी आ जाएंगे हमारे सॉल्यूशन में, हमको नेकेड आई से विजिबल होगा तो हम देख सकते हैं। अगर पीपीटी आए हैं, कलर उनका रेड ब्राउन है, तो वो एल्डिहाइड है, नहीं तो वो कोई और है। बात समझ में आई, बिल्कुल सही। अब देखो सर, बेंजल्डिहाइड की बात करें अगर, तो बेंजल्डिहाइड भी तो एल्डिहाइड होता है, लेकिन ये टोलेंस के साथ तो रिएक्शन शो कर देता है, फेलिंग के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, याद करने के लिए सर ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गई, हम भूल जाएंगे। देखो बेंजल्डिहाइड बी से स्टार्ट होता है और टोलेंस टेस्ट टी से स्टार्ट होता है। वैसे तो इसको होनी चाहिए थी एक साथ में बीटी, बट बीटी नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते, बिल्कुल सही है। 2021 रिएक्शन हमने कर ली। इसके बाद आती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सबसे पहले समझते हैं यहां पे मैंने अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन क्यों लिखी है। देखो जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को बोलते हैं हम जीरो, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं अल्फा। देख अल्फा हाइड्रोजन हमने इसके यूज किए हैं, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। पहली कंडीशन है हमारी एल्डोल की, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो रिएक्शन तो शो करेगा, जिसके पास नहीं है वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट चीज अल्फा हाइड्रोजन क्यों लिखा है मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन की। ध्यान से रीड करना अपने एग्जाम में कि एल्डोल रिएक्शन दिया है या एल्डोल कंडेंसेशन दिया है। अगर कंडेंसेशन की बात करूं, कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसके अंदर से न्यूट्रल वाटर हमने रिमूव कर दिया तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। जब हम रिमूवल करेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो कंडेंसेशन कौन सा प्रोडक्ट आएगा, एल्कीन वाला। कौन सी लोकेशन पे लगे होंगे, अल्फा बीटा। देखो ये हो गई जीरो, जहां पे हमारा एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है, उस कार्बन को बोलेंगे जीरो कार्बन, उससे नेक्स्ट अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बात आई समझ में या नहीं, बिल्कुल सही। अगर हमें एल्डोल रिएक्शन का करना है तो वाटर के एलिमिनेशन से जस्ट पहले जो प्रोडक्ट था, हमको कैसे पता चलेगा सर, इतना बड़ा मैकेनिज्म तो हमको आता नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है आप उसमें ही वाटर ऐड कर लो और आपको अल्फा पोजीशन पे तो हाइड्रोजन को लगा देना है और बीटा पोजीशन पे OH को लगा देना है। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी। देखो इस कार्बन को जीरो, इसको अल्फा, इसको बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना यहाँ पे, एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो इस तरीके से आपको वाटर रिमूवल कर देना है। एक कंपाउंड का तो ले लेना है आपको डबल बॉन्ड O और एक कंपाउंड का ले लेना है आपको अल्फा हाइड्रोजन, और इन दोनों में से आपको वाटर रिमूवल करके इस तरीके से प्रोडक्ट बना देना। बात समझ में आई। और एल्डोल रिएक्शन चाहिए, इसी प्रोडक्ट में आप वाटर का एडिशन कर दो तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, वो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट। बात समझ में आई या नहीं, बिल्कुल। इसके बाद स्टार्ट करते हैं जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जीरो, और वहां पे हमने यूज किया था डाइल्यूट NaOH, और यहां पे हम यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड NaOH। देखो एल्डोल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, अपनी नोटबुक पे लिख लो आप भी, एल्डोल वर्सेस कैनिजारो। तो एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट में अगर रिएजेंट की बात करें, सबस्ट्रेट की बात होगी अल्फा हाइड्रोजन को लेकर। रिएजेंट की बात करें तो यहां पे यूज करा हमने डाइल्यूट NaOH, यहां पे यूज किया कंसंट्रेटेड NaOH। समझ में आया। तो ये मेजर डिफरेंस है। और एक और मेजर डिफरेंस है, एल्डोल तो हमारी एल्डिहाइड के लिए भी रिएक्शन हो सकती है और कीटोन के लिए भी रिएक्शन हो सकती है, बस उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन कैनिजारो हमारी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होती है, कीटोन के लिए नहीं होती। तो ये अपनी नोटबुक में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स, 3 पॉइंट बताए हैं, अल्फा हाइड्रोजन वाला, एल्डिहाइड कीटोन वाला और रिएजेंट वाला। एक में डाइल्यूट NaOH है, एक में कंसंट्रेटेड NaOH। बात समझ में आई। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन जीरो होते हैं बेंजल्डिहाइड के पास। देखो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड यहाँ होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ होगा, टोटल इसने 4 बॉन्ड क्रिएट कर रखे हैं, तो एक भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। ठीक है, अब CHO को एक बार तो कर देंगे हम ऑक्सीडाइज,
ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव, और एक बार कर देंगे इसे रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, कार्बोनिल चेंज हो जाते हैं अल्कोहल्स में। देखो एक कार्बन मैंने लगाई और OH लगा दिया, एक कार्बन मैंने लगाई OO नेगेटिव लगा दिया। बात समझ आई? एक बार ऑक्सीडाइज करना है, एक बार रिड्यूस करना है। ऑक्सीडाइज करके इसने क्या फॉर्म किया, सोडियम बेंजोएट, और इसने रिड्यूस करके क्या फॉर्म किया, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल लोकेशन कौन सी होती है, विनाइल कौन सी होती है, एराइल कौन सी होती है, और एक और होती है बताओ, एलाइल कौन सी होती है। देखो एक लोकेशन होती है बेंजाइल, एक लोकेशन होती है एलाइल, एक लोकेशन होती है विनाइल, और एक लोकेशन होती है एराइल। ये 4 लोकेशन आपको आनी चाहिए। इस बार भी जेईई मेंस में आ रखा है, हमेशा आता है। तो ये 4 लोकेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि बेंजाइल होता है बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे OH, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे OH को हम कहते हैं बेंजाइल। तो यहां पे अगर Cl होता तो इसका नाम होता बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाम कर सकते हैं। इसके बाद रिएक्शन आती है फ्रॉम एसिड, मतलब अब हमारा सबस्ट्रेट रिएक्शन स्टार्ट कहां से होगी, एसिड से होगी। फर्स्ट रिएक्शन कैसी है, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। ये थोड़ी थोड़ी वुड्स की तरह है। वुड्स में हमने क्या किया था, RX से हमको मिल रहा था R रेडिकल, और ये R रेडिकल के साथ रिएक्शन करके RR का फॉर्मेशन कर रहा था। ऐसे ही यहां पे देखो ये R क्या है, CH3। इस CH3 को निकालना है, CH3 का डबल कर देना है, CH3 में रिएक्शन कर देनी है, तो हमको क्या मिल जाएगा। अगर यहाँ पे दो कार्बन होते तो यहाँ पे हमको 4 मिलते, तो एक का डबल हमको कर देना, और Ca2 यहां से और CO2 यहां से निकल जाएगी गैस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है HVZ रिएक्शन। देखो बहुत ही कमाल की रिएक्शन है ये, सिलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन करती है। देखो किस तरीके से करती है, देखो COOH का कार्बन आ गया 0 कार्बन, इससे नेक्स्ट आ गया अल्फा। अब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देती है बाय हेलोजन। देखो हेलोजन है, यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा लोकेशन पे आ गया हेलो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ क्लोरो होता तो इसका नाम आता अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई या नहीं, बिल्कुल सही। इसके बाद आ गए हम 27 रिएक्शन पे, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब यहाँ पे हमने थैलामाइड से रिएक्शन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले समझते हैं थैलामाइड का मतलब क्या होता है। देखो बेंजीन मैंने ड्रॉ कर दिया है, ऊपर भी CO ग्रुप लगा दिया, नीचे भी CO ग्रुप लगा दिया, और बीच में लगा दिया NH ग्रुप, तो इसको कहते हैं हम थैलामाइड। ठीक है, यहां पे हमने ड्रॉ भी किया। सबसे पहले रिएक्शन कर रहे हैं हम KOH के साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए। किसी बॉन्ड में अगर मैं ब्रेकेज करता हूं तो नेगेटिव वहां जाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और पॉजिटिव वहां जाता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। बात समझ में आई, बिल्कुल सही। तो K हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक किया तो H पे आ गया पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव। नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हुई, क्या बन गया, N-K पॉजिटिव। इसके बाद हमने रिएक्शन करी है RX के साथ, तो X पे आ जाएगा नेगेटिव, R पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की रिएक्शन कर देंगे, हम बन जाएगा NR। अब देखो इसके बाद हमने फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करा है। स्टार्टिंग में हमने KOH के साथ करा था, और इन दोनों में बॉन्ड ब्रेकिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हमने K पे पॉजिटिव दिया था, अब की बार हम हाइड्रोजन पे पॉजिटिव देंगे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि हमको चाहिए 1 डिग्री अमीन। अब एक R ग्रुप तो लगाया, अगर 2 हाइड्रोजन आ जाए तो इसकी बल्ले बल्ले हो जाए, हमको मिल जाएगा 1 डिग्री अमीन। ठीक है, यहाँ प्योर 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन हम यहां से कर लेंगे। तो देखो हाइड्रोजन को दिया पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, तो देखो यहां पे मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव। कितने नेगेटिव आएंगे, 2, तो हाइड्रोजन भी कितने आएंगे, 2। यहां पे एक पॉजिटिव, यहां पे एक पॉजिटिव, तो एक एक बार ONA आके जुड़ गए। ठीक है, यहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं प्योर 1 डिग्री अमीन। कोई मिक्सचर नहीं मिलता, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन्स यहां से नहीं मिल सकते। ठीक है, देखो एक चीज है, अब यहां पे बेंजीन वाले अमीन्स हम नहीं बना सकते, मतलब ArNH2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। होता तो ये भी 1 डिग्री है, लेकिन हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों भाई, रीजन है SN2। देखो जो ये मैकेनिज्म हमने पॉजिटिव नेगेटिव से समझ लिया था, ये मैकेनिज्म रियल में क्या है, रियल मैकेनिज्म इसके पीछे है SN2। SN2 कैसा होता है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये R पे कर जाएगा, और ये X एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। इस तरीके से होता है। अब अगर यहां पे R ग्रुप की जगह होता बेंजीन, तो बेंजीन पे X आता, तो ये लोन पेयर से रेजोनेंस दिखाता, जिसकी वजह से यहां पे आ जाता पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ये N नेगेटिव इस पे कर भी जाता अटैक, तो ये
पाई बॉन्ड होता ब्रेक, सिग्मा नहीं होता, तो ढंग से सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो नहीं पाता ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस है इसके बीच में, इसलिए नहीं है। और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो हमारे पास सिंगल ही बॉन्ड मिलता है, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक करके अपना X नेगेटिव लीव कर जाता है, उसमें लीव नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे ArNH2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इस स्टेप में हम एरोमेटिक X रिएजेंट नहीं ले सकते। बात समझ में आई? बिल्कुल से। इसके बाद करते हैं हम रिएक्शन नंबर 28, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें हम रिमूवल करने वाले हैं CO का। देखो अमाइड हमने लिया है तभी यहाँ पे आ रहा है अमाइड, ब्रोमीन गैस यूज की है तभी आ रहा है ब्रोमा अमाइड, ठीक है। NaOH बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये CO को गायब कर दें तो क्या बच जाएगा, एक R और डायरेक्ट आ जाएगा NH2, RNH2, 1 डिग्री अमीन यहां से मिल जाएगा। देखो साइंटिस्ट का नाम है होफमैन, ब्रोमीन हमने यूज किया है, अमाइड समझ में आ जाएगा। एक कार्बन लेस हो रहा है, देखो CO में एक कार्बन भी हमारा डिग्रेड हो गया, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद करते हैं 29 रिएक्शन। अब देखो 29 और 30, 29 आएगी हमारी हिंसबर्ग टेस्ट, और इसके बाद हम करने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन। तो इन दोनों में एक ही चीज होगी, रिमूवल ऑफ HCl, बॉक्स बनाना है और रिमूव कर देना है HCl को। लेकिन देखो हिंसबर्ग को थोड़ा सा समझना हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज तो सर बॉक्स तो हम बना लेंगे, HCl रिमूव भी कर देंगे, आप प्रोडक्ट भी बना लो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन चीज है ये यूज कहां होता है, यूज होता है ये हमारा डिस्टिंग्विश करने में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को। देखो एक बार मैंने लिया है 1 डिग्री अमीन, मतलब एक ही तरफ मैंने R ग्रुप लगाया है तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया, दो तरफ R ग्रुप लगाया तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया, और तीनों तरफ R ग्रुप आ गया तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब देखो हमको HCl रिमूव करना है। हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट कौन होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन फिर आ जाएगा SO2 और फिर आ जाएगा अपना Cl। अब यहां से Cl रिमूव करना है और हमको अमाइन से हाइड्रोजन करना है, तो 1 डिग्री में भी एक हाइड्रोजन तो अवेलेबल है, 2 डिग्री में भी एक तो है ही, तो रिएक्शन 1 डिग्री के साथ भी हो जाती है, 2 डिग्री के साथ भी हो जाती है, लेकिन 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। इतनी बात समझ में आई? सर 3 डिग्री वो जिसने रिएक्शन ही शो नहीं करी, हिंसबर्ग टेस्ट जिसने पॉजिटिव नहीं दिखाया वो है 3 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री का प्रोडक्ट थोड़ा स्टडी करते हैं। प्रोडक्ट तो दोनों में आ गया। अब प्रोडक्ट आने के बाद हमारे यहां पे नाइट्रोजन के बगल में एक हाइड्रोजन है, तो ये एक्ट कर सकता है एज अ एसिड की तरह, तो एसिड तो सोल्यूबल होगा हमारा बेस में, तो एसिड है तो ये सोल्यूबल हो जाएगा बेस में, सिंपल सी बात है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट जो आया है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो वो सोल्यूबल होगा बेस में। जिसका प्रोडक्ट सोल्यूबल है बेस में वो है 1 डिग्री, और 2 डिग्री में तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये एसिड भी नहीं होगा, तो ये इनसोल्यूबल आ जाएगा बेस में। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम 2 डिग्री का प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे 2 डिग्री वो जिसका प्रोडक्ट इनसोल्यूबल है बेस में। जैसे ठीक है, दोनों में रिएक्शन आई, एक बीकर में रिएक्शन कराई मैंने 1 डिग्री की, एक में 2 डिग्री की, अभी मेरे को पता नहीं है कौन सा है, तो मैं फर्दर रिएक्शन बेस के साथ कराऊंगा। जिसने रिएक्शन शो करी वो तो है 1 डिग्री, जिसने रिएक्शन शो नहीं करी वो है 2 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात। इसके बाद देखो हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, कपलिंग रिएक्शन हम समझने वाले। इसके बाद देखो कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन अपनी, ठीक है। N2 आ गया, Cl आ गया, सर Cl तो यहां से निकल ही जाएगा। और नेक्स्ट हमने लिया फिनोल, फिनोल के साथ भी ये रिएक्शन कर सकते हैं और एनिलीन के साथ भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। हमको करना क्या है, देखो अमीनो के पैरा में जो हाइड्रोजन लगा है, अमीनो के पैरा में जो हाइड्रोजन लगा है उसको बॉक्स बना के निकाल देंगे। इतने से ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एजोबेंजीन। तो पैरा पे आ जाएगा अमीनो और एजोबेंजीन, ठीक है। और ऐसे ही फिनोल के OH के पैरा पे जो हाइड्रोजन है उसको हम निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, एजोबेंजीन, और पैरा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन बहुत ही सिंपल, बॉक्स बना के HCl बाहर, ठीक। इसके बाद आती है लास्ट रिएक्शन हमारी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए पॉजिटिव रिएक्शन दिखाती है। जिस तरीके से हिंसबर्ग 1 डिग्री के लिए और 2 डिग्री के लिए पॉजिटिव दिखा रही थी, ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए ही पॉजिटिव दिखाती है। तो हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 डिग्री अमाइंस को। 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं। यहां पे यूज करें क्लोरोफॉर्म, लास्ट में हमने रीमन टीमन में भी क्लोरोफॉर्म यूज किया था, जबकि CHCl2 आ गए थे, फिर OH आ गए थे, फिर OH हमने वाटर के साथ रिमूव करके CHO का प्रिपरेशन किया था, सैलिसाइल्डिहाइड का
प्रिपरेशन किया था, किसमें, रीमन टीमन में, याद आया, बिल्कुल। अब देखो CHCl3 की है, बेसिक मीडियम लिया है और हीट कर देंगे तो Rn तो यहाँ पे था ही, C इधर से आ जाएगा और बन जाएगा RNC। NC का मतलब क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हम यहां से कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत सारी रिएक्शन हमने कर ली है, इन सारी रिएक्शन में हमने बेस का यूज किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी में एसिड है, किसी में बेस है, कंफ्यूजन बहुत सारी है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब आपको वो सारे कॉम्बिनेशंस जो स्टार्टिंग में है वो आपको समझ आ जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छी लगी है और चाहते हो ऐसी ही वीडियोस हम और देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जिगरी को, अगर आपने कोई जिगरी बनाया तो उसको शेयर कर देना। यो।